जय हिंद भाइयों। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इससे पहले हमने इसके नियमों की बात की थी और अभी जो है हम इसके क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आता है वो कैसा होता है। इसमें लगभग हम आपको 25 क्वेश्चन कराएंगे। इसमें आपको 25 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसका जो PDF होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कानून एवं शांति व्यवस्था विषय किसका है? कानून एवं शांति व्यवस्था जो विषय है वो किसका है? तो आंसर में है केंद्र सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको समझा दें हम, यह जो कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने का जो विषय है वो राज्य सूची का है। किसका है? राज्य सूची का। और ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं दूसरे नंबर पे, तो लिखा है काला धन से तात्पर्य क्या है? नकली नोटों से है, विदेश में जमा धन से है, बिना कर चुकाए रखी गई अघोषित संपत्ति या कोयला घोटाले से प्राप्त संपत्ति। तो समझिए, काला जो धन है वो एक ऐसा धन है जिसपे हम सरकार से टैक्स चुरा लें या टैक्स ना दें। जैसे कहने का मतलब है सी नंबर आंसर आप समझ गए होंगे कि बिना कर चुकाए रखी गई अघोषित संपत्ति को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो आंसर है काला धन कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए पुलिस जनता से किस तरह सहयोग ले सकती है? फिर से सुनिएगा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जो है वह जनता से किस तरीके का सहयोग ले सकती है? तो आंसर है प्रतिष्ठित नागरिकों से टेलीफोन संपर्क द्वारा, बच्चों के स्कूल में जाकर शिक्षकों बच्चों और प्रिंसिपल से मिलकर उनकी समस्या जानकर, और खाली मकानों व बंद मकानों की सूचना लेकर जिससे चोरी की घटना कम हो। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रतिष्ठित नागरिकों से टेलीफोन संपर्क करके ये भी एक सहायता लिया जा सकता है। दूसरा है बच्चों के स्कूलों में जाकर शिक्षकों से, बच्चों से व प्रिंसिपल से मिलकर उनकी समस्याएं जानकर भी, ये भी सही है। तीसरा है कि खाली मकानों व बंद मकानों की सूचना लेकर, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है लेकर, जिससे चोरी की घटना को कम किया जाए। तो ये भी आंसर सही है। इसका मतलब जो 4th नंबर होगा इसका यहाँ पर होगा सभी। यहाँ पर आंसर क्या होगा मेरे भाई? सभी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपराधी व्यक्ति को प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। कोई अपराधी व्यक्ति है तो क्या उसको प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है? तो मेरे भाई ध्यान समझिएगा, यदि उसके समक्ष संज्ञेय अपराध कोई करे, यानी खतरनाक अपराध है कोई, और कोई खतरनाक अपराध करके कोई भाग रहा हो और प्राइवेट व्यक्ति को देखे उसे और वो उसे गिरफ्तार करना चाहे तो एकदम कर सकता है। यह एकदम सही है। यदि उसके समक्ष असंज्ञेय अपराध हो, इससे नहीं मतलब है। यदि उसके समक्ष अपराध करते समय उपस्थित पुलिसकर्मी सहयोग करने से मना करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा सही है? केवल पहला सही है कि अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करके भागता है तो कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट व्यक्ति है वो भी उसे क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है और पुलिस के हवाले कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बाजार में दो लोग झगड़ रहे हैं तो पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे? पुलिस अधिकारी हैं और आप क्या करेंगे? तो ऐसी दशा में देखिए, तुरंत उसके पास जाकर उन्हें अलग करेंगे व उन्हें झगड़ा बंद करने के लिए कहेंगे। ये एकदम सही है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। दूसरा देखते हैं, चुपचाप वहां से हट जाएंगे, एकदम गलत है। आप पुलिस अधिकारी हैं तो चुपचाप हटना ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। जिस व्यक्ति को आप जानते हैं बिना कारण जाने उसका पक्ष लेंगे, दूसरे को थाने में बंद कर देंगे, ये भी नहीं हो सकता है। और क्या लिखा है? दोनों को दो डंडे लगाएंगे, दोनों को दो डंडे लगाएंगे, तो ये भी एकदम गलत है। इसका जो आंसर है वो पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का संबंध किससे है? और ऑप्शन में लिखा कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने से है, लेक उपचार को दूर करने से है, दंगापुर उपचार से है, और उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार, प्रशासन व पुलिस के भरपूर प्रयत्न के बावजूद भी कानून व्यवस्था क्यों नहीं कायम हो पाती है? सरकार, प्रशासन व पुलिस के पूरे प्रयास के बाद भी कानून व्यवस्था क्यों नहीं कायम हो पाती? इसके पीछे क्या कारण है? ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, एक मिनट, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको देखिए। ऑप्शन में लिखा है पुलिस को जनता का सहयोग प्राप्त नहीं है, गंभीर अपराधों के अपराधी जमानत पर शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं, अपराध की रिपोर्ट होने पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई नहीं करती, समाज के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है। तो यहाँ लिखा है सरकार, प्रशासन व पुलिस के भरपूर प्रयत्न के बावजूद भी कानून व्यवस्था क्यों नहीं कायम हो पाती? तो पुलिस को जनता का सहयोग प्राप्त नहीं है,
एक तो ये, ठीक। गंभीर अपराधों के अपराधी जमानत पर शीघ्र मुक्त हो जाते हैं, दूसरा ये। तीसरा, अपराध की रिपोर्ट होने पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई नहीं करती। तीसरा, समाज के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्या है? इंपॉर्टेंट, डी नंबर आंसर। यहाँ सरकार, प्रशासन और पुलिस के भरपूर प्रयत्न के बावजूद भी कानून व्यवस्था क्यों नहीं कायम हो पा रही है? तो समाज के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण उनको प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, लोक न्यूसेंस की दशा में कानून व्यवस्था सुधारने का कृत्य क्या है? न्यायिक है, अर्धन्यायिक है, कार्यपालिका संबंधी है, संवैधानिक है? तो आंसर क्या है? कार्यपालिका संबंधी है, ठीक है। लोक न्यूसेंस की दशा में कानून व्यवस्था सुधारने का कृत्य किसका है? कार्यपालिका संबंधी है। अगला, निम्नलिखित में से आज के समय में बिगड़ती हुई अपराध स्थिति को दोषी आप किसे मानते हैं? ठीक, निम्नलिखित में से आज का जो समय चल रहा है उस बिगड़ती हुई अपराध की जो स्थितियां हैं उसमें दोषी आप किसे मानते हैं? पुलिस की अकर्मण्यता को, मुकदमों में साक्ष्यों की उदासीनता को, या समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को, दोषपूर्ण न्याय प्रणाली को? तो आंसर क्या है? समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को। फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से आज के समय में बिगड़ती हुई आपराधिक स्थिति का दोषी आप किसे मानते हैं? अब यहाँ पर लिखा है पुलिस की अकर्मण्यता को, मुकदमे में साक्ष्यों की उदासीनता को, या दोषपूर्ण न्याय प्रणाली को, या फिर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को? तो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को, ठीक, सी नंबर, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से पुलिस बल के कौन से जवान खतरों का सामना करने में चट्टानों की तरह मजबूत सिद्ध हुए हैं? रेलवे सुरक्षा बल? नहीं भैया। सशस्त्र पुलिस बल? नहीं भैया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG? यह एकदम सही है। केंद्रीय पुलिस बल? ये भी नहीं। तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो कौन सा है? सी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नक्सलवाद कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। नक्सलवाद कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए, दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। जाहिर सी बात है, नक्सलवाद अपने यहाँ बहुत है। इससे निपटने के लिए राज्यों में तैनात किया गया है अर्धसैनिक बल, सेना, राज्य पुलिस बल और उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शांति व्यवस्था की समस्याओं के लिए कौन अधिक जिम्मेदार है? शांति व्यवस्था भंग हो रही है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, अनुसूचित, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से शांति व्यवस्था की समस्याओं के लिए कौन अधिक जिम्मेदार है? तो यहाँ पर अल्पसंख्यक है, अनुसूचित है, उपरोक्त सभी है, बहुसंख्यक है। तो शांति व्यवस्था की समस्याओं के लिए कौन अधिक जिम्मेदार है उस आधार पर देखा जाए तो बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक या अनुसूचित। तो उस हिसाब से तो कौन सा सही होगा? बहुसंख्यक। कौन सा? बहुसंख्यक। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें योगदान किसका है? अल्पसंख्यक का भी है और अनुसूचित का भी है। तो इस तरीके से तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ निम्नलिखित में से शांति व्यवस्था की समस्याओं के लिए कौन अधिक जिम्मेदार? अधिक जिम्मेदार कह रहा, तब तो आंसर बहुसंख्यक ही है। अगला है, भारत में कानून एवं शांति व्यवस्था में बाधक प्रमुख कारक बताइए। यानी कि भारत में जो कानून है और जो शांति व्यवस्था है उसके बीच में रुकावट कौन आ रहा है? रुकावट कौन दे रहा है? तो आंसर है नक्सलवाद एकदम दे रहा है, क्षेत्रवाद, ये उग्र होगा, उग्रवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, उपरोक्त में से सभी। एकदम सही है, डी नंबर आंसर एकदम सही है। क्योंकि भैया नक्सलवाद तो दे ही रहा है, क्षेत्रवाद भी दे रहा है और साथ में उपरोक्त यानी जातिवाद भी है, क्षेत्रवाद भी है, नक्सलवाद भी है। कानून और शांति में बाधक सबसे ज्यादा ये तीनों तत्व हैं, ठीक। अगला है 16 नंबर, समान नागरिकों को के धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? ये सतर्क है, सख्त है, निरंकुश है, उपरोक्त सभी है। तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट है सतर्क। यानी कि जो पुलिस को जो अपनी वो छवि यहाँ पर देखनी होगी वो कौन सी होगी? सतर्क, ठीक। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना हुई थी 1900, यहाँ पर लिखा हुआ है 86, 85, 84, 87। तो आंसर क्या है यहाँ पर? 1986, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है
भारत में कानून एवं शांति व्यवस्था की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? भारत में कानून एवं शांति व्यवस्था की समस्या का सामाजिक एवं राजनीतिक कारण, भ्रष्टाचार एवं अपराध, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उपरोक्त में से सभी। ये सभी इसके पीछे जिम्मेदार है जो कानून और शांति व्यवस्था को कहीं ना कहीं भंग कर रहे हैं। तो सामाजिक एवं राजनीतिक कारण भी है, समाज में भी कई बुराइयां हैं, राजनीति में भी हैं, भ्रष्टाचार तो है ही, अपराध है ही, लोकतंत्र की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल रही है। तो इसका मतलब डी नंबर आंसर सही है। अगला पॉइंट, सामान्यतः कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार की, ग्राम पंचायत की, जिला परिषद की? तो आंसर किसका होना चाहिए यहाँ पर? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? राज्य सरकार को दी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन से कार्यों को दंगा करने का अपराध माना गया? मतलब कौन सा ऐसा कार्य है जिसे माना गया है कि यह दंगा जो है, दंगा है और यह अपराध भी है। ठीक, तो किसी सार्वजनिक स्थान पर लोक शांति में बाधा डालने के लिए लड़ाई और हमला, तो ये तो हो सकता है दंगा है भाई, और ये कहीं ना कहीं अपराध भी है। किसी मकान में क्या है, घूंसेबाजी करना, ये भी एक अपराध है। ठीक, किसी सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज करना, ये भी गलत है। घर में किसी को गाली देना, ये भी है। लेकिन इसमें यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन से कार्य जो हैं वो दंगा करने का अपराध माना गया? यानी कि कहने का मतलब है कि दंगा भी है, अपराध भी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए नंबर ज़्यादा सही है, क्योंकि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अगर लोक शांति में बाधा डालने के लिए अगर आप लड़ाई करते हैं, हमला करते हैं, तो ये वाला जो है इम्पोर्टेंट। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को लिखा है कैसा भी दबाव ना मानकर खुलकर पूरी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। ठीक, दूसरा, थाने में भय का वातावरण पैदा ना किया जाए। लोगों की समस्याएं तहसीलों में, थानों में, अधिकारियों के कार्यालयों में प्रातः 10 से 12 बजे तक बैठकर सुननी चाहिए व उनका निस्तारण करना चाहिए। उपरोक्त सभी कदम पूर्ण निष्ठा व निष्पक्षते उठाना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए, किसी का दबाव ना मानकर खुलकर पूरी तरह से ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, एकदम सही है। थाने में भय का वातावरण पैदा ना किया जाए, ये भी सही है। दूसरा है, लोगों की समस्या तहसीलों में, थानों में, अधिकारियों के कार्यालयों में प्रातः 10 से 12, एकदम सही है। और उपरोक्त सभी कदम पूर्ण निष्ठावान हो, इसका मतलब डी नंबर आंसर एकदम सही है। तो ये सभी मिलाकर इसका मतलब ये सारे के सारे आंसर क्या हैं इसके? सही है। ठीक, एक प्रश्न ये था कि कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को यह सभी होना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत की भौगोलिक दशाओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी समानतः सौंपी गई है। फिर से सुनिएगा, राज्य की भौगोलिक दशाओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा कानून एवं शांति की व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, अर्धसैनिक बल को, सेना को, उपरोक्त सभी को, राज्य की पुलिस को। तो आंसर है राज्य की पुलिस को। ठीक, यहाँ समझना क्या है, भारत की भौगोलिक दशाओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी समानतः सौंपी गई है, तो राज्य की पुलिस को। ठीक है, राज्य के पुलिस को सौंपी गई है। अगला पॉइंट है, एक लोकप्रिय नेता द्वारा संबोधित की जाने वाली राजनीतिक रैली की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आप प्रभारी अधिकारी हैं। अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सेना और सीमा सुरक्षा बल की सहायता करनी चाहिए, स्थानीय उपद्रवों पर नजर रखना चाहिए, मौसम की स्थिति पर जानकारी रखनी चाहिए, रैली आयोजित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी लेनी चाहिए। तो यहाँ पर एक लिखा है, एक लोकप्रिय नेता द्वारा संबोधित की जाने वाली राजनीतिक रैली की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आप प्रभारी अधिकारी हैं। ठीक है, तो अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सेना और सीमा सुरक्षा बल की सहायता लेनी चाहिए, पहला हो गया। स्थानीय उपद्रवों पर नजर रखना चाहिए, मौसम की स्थिति पर जानकारी, ये नहीं हो सकता है। रैली आयोजित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी, तो यहाँ पर सेना और सीमा सुरक्षा बल की सहायता, ये भी सही है।
और ये डी नंबर भी सही है। तो स्थानीय उपद्रवियों पर नज़र रखना है, तो ये भी सही है। तो इन सभी में कौन सा एकदम सटीक है, सही माना जाएगा? तो फिर से सुन लीजिएगा, लोकप्रिय नेता द्वारा संबोधित की जाने वाली राजनीतिक कोई रैली चल रही है और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी की पूरी जो गारंटी आपके हाथ में है, ठीक। तो अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सेना और सीमा सुरक्षा बल की सहायता। अब एक बात यहाँ समझने वाली बात है कि आप जो है एक इसके प्रभारी हैं, जिसकी आपको जिम्मेदारी दी गई है। दूसरा यहाँ पर देखिए, स्थानीय उपद्रवियों पर नज़र रखना होगा, ठीक, हम रखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा है ढंग से करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक। तो रैली आयोजित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी तो मिलेगी ही, तो ये नहीं है सटीक एकदम। लेकिन स्थानीय उपद्रवियों पर नज़र, यहाँ पर ये सही है, सेना सीमा सुरक्षा बल की क्या लेनी चाहिए? सहायता लेनी चाहिए। तो ये ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही है। अगला है, कानून एवं शांति व्यवस्था की विफलता का परिणाम होगा अराजकता, अनिश्चितता, भयपूर्ण वातावरण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? डी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी जनतांत्रिक देश में सफल एवं शांतिमय शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक क्या है? तो यहाँ पर समझिए, कानून एवं शांति व्यवस्था, कानून एवं अराजकता, बेहतर कानून एवं शांति व्यवस्था, उपरोक्त सभी। किसी भी जनतांत्रिक देश में सफल एवं शांतिमय शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक क्या है? कानून एवं शांति व्यवस्था चाहिए जरूरी, कानून एवं अराजकता ये भी सही, बेहतर कानून एवं शांति व्यवस्था ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है उपरोक्त सभी, डी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, अल्पसंख्यकों के प्रति रवैया सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार इसलिए बनाए गए हैं ताकि वो अल्पसंख्यकों का क्या हो सके? विकास हो सके, समाज की विविधता को संयोजा जा सके, अपने राष्ट्र की रक्षा हो सके, बहुसंख्यकों का विकास हो सके। तो यहाँ पर सुनिए, अल्पसंख्यक की बात चल रही है, तो अल्पसंख्यकों का क्या हो सके? विकास हो सके। ये पहला आंसर इसका सही है। तो 25 क्वेश्चन हो गए हैं भाई, और आप जो है ये क्वेश्चन जितने भी हम अभी कराए हैं, ये आपको सभी क्वेश्चन टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और वहाँ से आप इसे जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इसमें ये भाग सेकंड है, इससे पहले भाग फर्स्ट था, जिसमें हमने आपको कुछ उसके नियम कानून बताए थे, ठीक। जय हिंद भाइयों।